नमस्कार, मैं पुनीत पाठक खबर बेबाक में आपको खबरों के बेबाक विश्लेषण के साथ मिलता हूं। और इस वक्त चुनाव से जुड़ी दोनों खेमों की दो बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारियों के साथ ये वीडियो बना के आपको तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले बात करूंगा कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी छत्तीसगढ़ में युद्ध स्तर के ऊपर अब अपने प्रत्याशियों को चयनित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए। आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने, रूलिंग पार्टी ने यहां पर एक पूरी प्रक्रिया तय की और उस प्रक्रिया के तहत ब्लॉक से नामों का पैनल जिले तक और जिला मुख्यालयों से एक नामों का पैनल आने वाला है सीधे पीसीसी के पास। और ये पीसीसी अपने यहाँ से नामों को तय करके एआईसीसी में अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने भेजने वाली है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के बीच में जिस फुर्ती के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, इसमें 21 कैंडिडेट के नाम घोषित किए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की लिस्ट पहले आएगी या भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट पहले आएगी, इस बात के कयास है। दूसरा, बीजेपी का दो इलाकों पर सबसे बड़ा फोकस है, एक बस्तर और दूसरा सरगुजा। और आज पर्टिकुलर इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के सरगुजा फोकस की हम बात करेंगे। पहली लिस्ट में भी जो 21 नाम बीजेपी ने घोषित किए, इसमें से 5 सीटें सरगुजा की हैं। तो आज सरगुजा से जुड़े हुए कुछ बड़े अपडेट्स हैं, दो बड़े नेता हैं, उनके बड़े बयान। एक बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, महाराज के नाम से आप जिनको जानते हैं, बाबा के नाम से आप जिनको पुकारते हैं, जो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो टीएस सिंहदेव जो हैं आज अपने इलाके में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे और जब उनसे चुनाव को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा है तो तकरीबन 1 डेढ़ घंटे पहले उनके कुछ बड़े बयान सामने आए। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि सरगुजा में पिछले चुनाव जैसी स्थिति अभी उनको नहीं दिखती। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हमने 15 से 20 हज़ार सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया था, मार्जिन, जीत का मार्जिन इतना लक्ष्य के तौर पर तय किया था, लेकिन अब की बार वैसा भरोसा नहीं है। अगर एक वोट से भी कैंडिडेट जीतते हैं, वे स्वयं भी जीतते हैं, तो बड़ी बात होगी, मतदाताओं का आभार होगा। अब इसके पीछे क्या उनका मंतव्य है, वो उनकी बातों और आसपास के लोगों के द्वारा समझा जा सकता है, जो वहाँ के वोटर्स हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने की है कि जब भी कभी नगरीय निकायों के भी चुनाव होते थे तो वहाँ की जनता आश्वस्त कर देती थी उनको कि आप जाएं, आप जाकर बाकी इलाकों में प्रचार करें, यहाँ जीत की जिम्मेदारी जनता स्वयं अपने कंधों पर लेती है। और इसीलिए वो बाकी के इलाकों में फुल फ्लैश्ड प्रचार के लिए जुट जाया करते थे। लेकिन अब की बार इस तरह का भरोसा जनता ने उनको नहीं दिया है। इन सारी बातों का लब्बो-लुबाब ये कि सरगुजा में पिछले चुनाव जैसी स्थिति अब की बार कांग्रेस पार्टी को और खास तौर पर टीएस सिंहदेव जी को वहां नजर नहीं आती है। ये उनकी बातों का साफ साफ संकेत है। अब की बार कांग्रेस पार्टी की पिछली स्थिति नहीं तो पिछली स्थिति क्या, पिछली स्थिति में 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सरगुजा की 14 की 14 सीटें जीती थी। और इन 14 सीटों में से एक कयास, एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि कई सारे चेहरे बदले जा सकते हैं। हालांकि जब भी ये सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री से के सामने पूछा गया या रखा गया तो उनका यह कहना होता है कि जिनका परफॉर्मेंस बेटर है उनको डरने की आवश्यकता नहीं। जो मंत्री पद पर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो भले ही कोई नया कद्दावर व्यक्ति भी पार्टी में आता है तो उसको हम कहीं से टिकट कंसीडर नहीं करते। ये हाल के दिनों का बयान है। लेकिन अब की बार ये टीएस बाबा का कहना कि जनता की तरफ से वैसा कॉन्फिडेंस, वैसा आत्मविश्वास नहीं देखने को मिल रहा जैसा पिछले चुनाव में कांग्रेस को दिखाया करते थे या उनको स्वयं को दिखाया करते थे। तो क्या अब की बार सरगुजा से 14 के 14 सिटिंग एमएलएस के टिकट मिलने को लेकर संशय है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है चर्चाओं में कि टीएस बाबा ने इस बात के खुले तौर पर संकेत दिए हैं कि सबके सब 14 के 14 टिकट भी बदले जा सकते हैं। फिलहाल वो कहाँ, उन्होंने किस मंच के ऊपर कहा है, उस बात का भी इंतजार हमको है कि वहाँ इस तरह की बात अगर उन्होंने की तो उसका क्या आधार है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की अब चुनावी तैयारी और लिस्ट के ऊपर मैं आता हूं, जिसके लिए हम ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी बात यह कि पहले कांग्रेस की लिस्ट आएगी या बीजेपी की। तो अभी तक की तैयारी को देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट को पहले ला सकती है। वैसे कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी टिकट वितरण और पहली सूची को लेकर थोड़ा सा शेड्यूल जो दिखाया है, बताया है, जो कांग्रेस के सूत्र बताते हैं, उसके मुताबिक 6 या 7 सितंबर को कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट आएगी। लेकिन इधर 27 अगस्त को जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होने वाली है, इसके बाद टिकटों के नाम की घोषणा 28 या 29 तारीख को की जा सकती है। हमारे पास में एक एक्सक्लूसिव जानकारियों की एक बातें आई हैं दोनों पक्षों की।
पहली बात मैं आपको बता दूं कि 2 सितंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और 3 सितंबर को जो 3-3 नामों का पैनल होगा वो सीधा पीसीसी के पास आ जाएगा। 4 और 5 सितंबर को जो अजय माकन हैं प्रभारी, उनकी मौजूदगी में छानबीन समिति नामों के ऊपर चर्चा कर लेने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह कि 6 या 7 सितंबर को कांग्रेस पार्टी की सूची आ सकती है। कांग्रेस पार्टी बस्तर से 12 विधायकों में से 3 का टिकट काट सकती है। यह भी एक्सक्लूसिव जानकारी अंदर से मिल रही है कि 3 का टिकट कटना ऐसा लग रहा है कि तय है। कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है इसमें छत्तीसगढ़ के 45 नाम और मध्य प्रदेश के 100 नाम हो सकते हैं। यानी न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट ला सकती है और इसमें छत्तीसगढ़ के आधे नाम 45 नाम इसमें हो सकते हैं और मध्य प्रदेश के 230 में से 100 नाम हो सकते हैं। हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सूत्रों के द्वारा ये आंकड़े बताए जा रहे हैं, अंदरूनी सूत्र हैं ये बता रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सरगुजा पर, बस्तर के बाद सरगुजा पर सबसे बड़ा फोकस किए हुए और सरगुजा में जो 14 सीटों का क्लीन स्वीप वाला कांग्रेस का आंकड़ा है उसको बीट करने के लिए पूरी मेहनत ओम माथुर और उनकी टीम कर रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिसमें बाकी के लोग भी हैं। 21 प्रत्याशियों की पहली सूची में पहले से 5 कैंडिडेट के नाम भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा संभाग के लिए जारी कर दिए हैं। दूसरी लिस्ट एक हफ्ते के अंदर आने वाली है। कोरिया के दौरे पर बैकुंठपुर में उन्होंने ये कहा है ओम माथुर ने कि भाजपा का टिकट केवल जिताऊ को मिलेगा अगर सीनियर नेता भी वहां से है, अगर पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक भी वहां से, तो उसके आधार पर उनको टिकट नहीं मिलेगा। जो नया होगा, जो कहीं किसी भी पक्ष से आया होगा, लेकिन अगर जिताऊ कैंडिडेट होगा तो उसको टिकट देने में देर नहीं की जाएगी। माथुर ने सरगुजा संभाग की 14 विधानसभाओं की समीक्षा की और रिसेंटली जशपुर जिले की जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, इसकी समीक्षा उन्होंने कर ली है और इसी समीक्षा बैठकों के बीच में उनके सारे स्टेटमेंट हैं। अब इसमें पक्की खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी लिस्ट है वो एक सप्ताह में आ रही है, सबको पता है, लेकिन 27 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की वही केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की मीटिंग है जो आपने देखी थी दिल्ली में प्रधानमंत्री के सामने जो हुई थी और उसके बाद अगले दिन 24 घंटे बीतते बीतते लिस्ट सामने आ गई थी। तो 27 अगस्त को वो बैठक है और 27 अगस्त की बैठक के बाद अगले दिन 28 या फिर 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ सकती है। और खबर यह है, पक्की खबर यह है, अंदर से जो सूत्र बताते हैं उस तरह की खबर यह कि अब की बार छत्तीसगढ़ से 21 के बाद 23 और नाम आ जाएंगे और मध्य प्रदेश में जो वहां 39 उम्मीदवार घोषित किए थे, अब की बार 70 प्रत्याशियों के नाम होंगे। मतलब तकरीबन 100 के आसपास का आंकड़ा मध्य प्रदेश में भी प्रत्याशियों का सामने आ सकता है बीजेपी का, और इधर 21 और 23 इस तरह से कुल 44 उम्मीदवारों के नाम आधी सीटों पर यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट सामने ला सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो 28-29 अगस्त इसी महीने तक अपनी दूसरी लिस्ट लाने की है और सितंबर के पहले सप्ताह में 6 और 7 तारीख को बीजेपी की पूरी तैयारी है कि वो अपनी लिस्ट के ऊपर काम करे और उसके बाद लिस्टों को, सूची को अपना फाइनल करके सामने लाए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट के बाद की दूसरी लिस्ट है वो इसी महीने अंत में आ जाएगी 28-29 को, और कांग्रेस पार्टी की सितंबर के फर्स्ट वीक में लिस्ट आएगी और फर्स्ट वीक में वो तारीख भी हमने आपको बताई है, 6 और 7 तारीखें वो हो सकती हैं जिसमें आपको ये लिस्ट देखने को मिलेगी। कैंडिडेट्स की संख्या के बारे में भी बताया। अब आपको बता दें कि जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं वहाँ बहुत से विरोध पर ओम माथुर भी चिंतित हैं। वो कहते हैं कि ये हमने जान समझकर किया है, टिकट किसी के बदले नहीं जाएंगे, उनका भी दावा है और प्रदेश प्रेसिडेंट का भी दावा है। उन्होंने भी कहा अरुण साहब ने कि आप कांग्रेस की बातों में ना आए, हम किसी की टिकट बदलने नहीं वाले, जैसी अटकलें हैं, जैसी चर्चाएं हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। प्रत्याशियों को सादगी के साथ जनता के बीच में जाने के लिए कहा गया है। कोई नए कपड़े न सिलवाए, नए कपड़े पहनकर ना घूमे, बल्कि साधारण तरीके से जनता के बीच जाकर आप सुने, बल्कि विरोधियों की भी बात सुने। आप उनको जवाब देकर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें, पत्रकारों के सवालों में उलझकर आप कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें, ये उनको हिदायत दी गई। तो ये 21 कैंडिडेट ज़मीन पर अपना काम शुरू कर रहे हैं और अगली सूची छत्तीसगढ़ से बीजेपी की 23 कैंडिडेट की आ सकती है और 28 से 29 तारीख को ये नाम सामने आ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आपकी राय और प्रतिक्रिया का इंतज़ार हमको रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।